हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का हमारी जीवा क्लासेस में स्वागत है। आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, जैसा कि लिखा हुआ सर्कुलेटरी सिस्टम, हिंदी में बोलते हैं इसी को परिसंचरण तंत्र। अब बात आती है परिसंचरण होता क्या है। परिसंचरण का हिंदी इंग्लिश मीनिंग है सर्कुलेटरी और तंत्र का सिस्टम। हमने बताया था तंत्र क्या होता है, इसके पहले जो हमने क्लास ली थी डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसमें बताया था तंत्र क्या होता है। तंत्र ऐसे बहुत सारे अंग जिनका कार्य एक जैसा होता है, उन्हीं सबको मिला करके हम तंत्र का नाम देते हैं। ऐसे बहुत सारे अंगों को सम्मिलित रूप से हम तंत्र का नाम देते हैं। जबकि परिसंचरण क्या होता है, ऐसे अंग या हमारे शरीर में ऐसे अंग जो परिसंचरण या सर्कुलेशन का काम करते हैं, ऐसे अंग को ही हम परिसंचरण कहते हैं। ठीक है, सर्कुलेशन, ऐसे अंग जो सर्कुलेशन का काम करते हैं उन्हें हम परिसंचरण कहते हैं, और बहुत सारे ऐसे अंग जो सर्कुलेशन का काम करते हैं उनको सम्मिलित रूप से परिसंचरण अंग बोलते हैं। और सर्कुलेशन की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। एक बार फिर से बता रहा हूँ, ऐसे अंग जिनका कार्य, ऐसे अंग मानव शरीर में ऐसे अंग जिनका काम एक जैसा होता है, उन अंगों को हम सम्मिलित रूप से तंत्र का नाम देते हैं। ठीक है, उन अंगों को हम सम्मिलित रूप से तंत्र का नाम देते हैं। परिसंचरण, ऐसे अंग जो परिसंचरण का कार्य करते हैं, ऐसे अंगों को हम परिसंचरण अंग कहते हैं। ठीक है, और सम्मिलित रूप से इन्हीं सभी परिसंचरण अंगों को हम परिसंचरण तंत्र का नाम देते हैं। क्लियर है। अब बात आती है परिसंचरण। परिसंचरण में हम तीन चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। एक होता है हृदय, ठीक है, और दूसरा होती है रक्त वाहिनियाँ, और तीसरी होती हैं रक्त वाहिनियाँ, और तीसरा होता है ब्लड, जिसे बोलते हैं रुधिर। इन तीन के बारे में हम परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज सबसे पहले आप हेडिंग में लिखोगे हृदय के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं हार्ट, HEART, हार्ट। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखोगे हेडिंग में हार्ट। तो मैं इसको रब कर रहा हूं। हिंदी में बोलते हैं हृदय, इसको हिंदी में बोलते हैं हृदय, या इसी को बोलते हैं दिल। ठीक है, इसी को नाम देते हैं हृदय, इसी को नाम देते हैं दिल। अब बात आती है कि हृदय के बारे में हम पढ़ेंगे, तो जो हम हृदय के बारे में हम अध्ययन करते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम हृदय के बारे में या हार्ट के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम कार्डियोलॉजी
उन्हें हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम हृदय के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम कार्डियोलॉजी कहते हैं या कार्डियोलॉजी टर्म यूज करते हैं। कार्डियोलॉजी, ठीक है। मैंने क्या बताया, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम हृदय के बारे में अध्ययन करते हैं उन्हें कार्डियोलॉजी कहते हैं। अब बात आती है कि हृदय जो है, हमारा हृदय जो होता है वो क्या काम करता है। हृदय जो है वो परिसंचरण करने का काम करता है। क्या करने का? परिसंचरण करने का काम करता है। क्या? परिसंचरण करने का काम करता है। और क्या काम करता है? इसके अलावा क्या करता है? हृदय जो हमारा ब्लड होता है उसको पंपिंग करने का काम करता है। तो ब्लड को पंपिंग करने का काम करता है। और क्या करता है हमारा ये, इसके बारे में और क्या हम देखेंगे। ब्लड जो है हमारा हार्ट होता है वो किससे बना होता है? मसल से बना होता है। मतलब कि पूरी तरह से हमारा हृदय होता है पेशियों से मिलकर के बना होता है। इसमें हड्डियां वगैरह नहीं पाई जाती हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? पेशी अंग होता है, पेशीय अंग, ठीक है। और अब बात आती है हृदय का वजन कितना होता है। हमारे हृदय का जो वजन होता है वो लगभग कितना होता है? वजन लगभग 300 ग्राम, लगभग 300 ग्राम वजन होता है। हमारे हृदय का लगभग 300 ग्राम वजन होता है। अब बात आती है कि हमारा हृदय कहाँ पर स्थित होता है। हमारा हृदय जो है कहाँ पर स्थित होता है हमारे बॉडी में, इस पूरी बॉडी में हृदय कहाँ पर स्थित होता है। तो देख लो, गले से नीचे, गले के नीचे के जो पार्ट होता है और पेट के ऊपर, गले के नीचे का पार्ट और पेट के ऊपर जो भी पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? चेस्ट। क्या नाम देते हैं? चेस्ट। इसी को हम क्या नाम देते हैं? छाती। इसी को हम क्या बोलते हैं? छाती। तो जो हमारा हृदय होता है छाती में, अब देखो इस टाइप से हमारे क्या होते हैं? 2 लंग्स होते हैं और यहीं पर हमारा हृदय जो होता है स्थित होता है। तो इस जगह को हम क्या नाम देते हैं? इस जगह को नाम देते हैं मीडिया स्टेनम। क्या नाम देते हैं हम? मीडिया स्टेनम। किसको नाम देते हैं हम? ये मीडिया स्टेनम एक जगह है जहाँ पर हमारा हृदय क्या होता है? स्थित होता है या वहाँ पर पाया जाता है। हमारे हृदय, हमारा जो हार्ट है वो कहाँ पर होता है? ये 2 हम क्या बनाए? ये है हमारे लंग्स। इसी को हम क्या बोलते हैं? फेफड़े। मानव शरीर में एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं। वो कहाँ पर स्थित होते हैं? ये हमारे चेस्ट में, जो हमारा चेस्ट होता है वहाँ पर हमारे ये लंग्स पाए जाते हैं। और उन्हीं के इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम देते हैं लेफ्ट और इसको हम नाम देते हैं राइट। ये राइट साइड होता है और ये लेफ्ट साइड होता है, ठीक है। जबकि हम अपना देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट होगा और ये हमारा क्या होगा? लेफ्ट। अभी हम ऐसे देखेंगे, जब हम ऐसे पलट के देखेंगे तो जो हमारा लंग्स होगा, हमारे इधर साइड का जो पार्ट होगा कौन सा होगा? लेफ्ट होगा। और जो इधर साइड का पार्ट होगा वो हमारा कौन सा होगा? राइट, ठीक है ना। तो अब ये लेफ्ट और राइट में कभी मत भूलिएगा। अगर कभी ऐसे यहाँ पर दिखता है साइंस में या अपने ह्यूमन बॉडी के बारे में हम जहाँ पर भी बात करेंगे तो लेफ्ट राइट ऐसे ही रहेगा। तो आप लोग अपने बारे में एज्यूम कर लोगे कि अगर यहाँ लेफ्ट है तो अपना लेफ्ट, अगर यहाँ राइट है तो अपना राइट। क्लियर है? तो मैंने क्या बताया, जो हमारा हृदय होता है कहाँ पाया जाता है? मैंने क्या बोला कि 2 लंग्स के बीच में हमारा हृदय पाया जाता है, स्थित होता है। कौन सी जगह में होता है? मीडिया स्टेनम में, ठीक है, ठीक है। इसी को ये तो जहाँ पर ये स्थित होता है ये जगह का नाम होता है मीडिया स्टेनम। अगर पूरे यहाँ से लेकर के पेट के ऊपर वाले भाग की बात की जाए तो उसको क्या बोलते हैं? चेस्ट कैविटी। उसको नाम क्या देते हैं? चेस्ट कैविटी।
या तो बोल देगा कि चेस्ट कैविटी में होता है हमारा हृदय, या फिर मीडियस्टेनम में होता है, या फिर हमारा हृदय जो होता है लंग्स के लेफ्ट वाले लंग्स के पीछे, लेफ्ट वाले लंग्स के नीचे होता है। लेफ्ट लंग्स जो होता है या बायां फेफड़ा जो होता है उसके पीछे स्थित होता है या उसके नीचे स्थित होता है। इसके बारे में हम बताएंगे, ज़रूर बताएंगे, ठीक है। अब देखो जैसे कि मानव हृदय मैंने बताया कि किस जगह स्थित होता है। मैंने बताया कि हमारा हृदय जो होता है किस जगह स्थित होता है, मीडियस्टेनम में। अब ये मीडियस्टेनम में है, हमने बता दें मीडियस्टेनम का क्या है। ये जो जगह खाली होती है ना, ये दो लंग्स के बीच में जो जगह है ना, उसको हम नाम देते हैं मीडियस्टेनम, ठीक है। अब ये बात आती है कि जो मीडियस्टेनम जो जगह है इसके बगल में दो क्या है, ये दो हैं हमारे लंग्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, फेफड़े, फेफड़े, ठीक है। अभी फेफड़े में देखे होगे आप लोग कई बार, फेफड़ों में ही देखे होगे आप लोग कई बार अब कई बार देखे होगे आप लोग, ये जो जगह होती है हमारे ऐसे बॉडी में होता है ऐसे, ये क्या दिख रहा है, दिख रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। आप लोग जब ना एक्सरे कराते हैं तो इस टाइप से दिखता है। जब आप अपने चेस्ट का एक्सरे करवाते होंगे तो इस टाइप से बन के दिखता है। ये जो हमारा हार्ट है ना, हार्ट, इसके पीछे इसको नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं चेस्ट बोन, चेस्ट बोन या छाती का पिंजड़ा, जो कुछ भी बोलो, चेस्ट बोन, इसी को बोलते हैं चेस्ट बोन, इसको हम नाम देते हैं चेस्ट बोन, ठीक है। अब इसी चेस्ट बोन से ये जो हमारी ये पसलियाँ होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, इसी चेस्ट बोन से जुड़ी हुई होती हैं। और ये कितनी पाई जाती हैं हमारे बॉडी में, ये हमारे बॉडी में 12 जोड़ी पाई जाती हैं। कितना, 12 पेयर, 12 पेयर, 12 इस साइड और 12 इस साइड, तो कितना हो जाएगी टोटल 24। मतलब 12 पेयर पाई जाती हैं हमारे ये बॉडी में, क्या, चेस्ट बोन। आप लोग जैसे अपने पीछे देखोगे ये, तो बैक बोन, उसे क्या बोलते हैं, बैक बोन। इसको क्या बोलते हैं, चेस्ट बोन, और पीछे वाले को बोलते हैं बैक बोन। बैक बोन कितनी होती हैं, वो होती है 13 पेयर, टोटल होती है कितनी, 26। मैंने क्या बताया, जो चेस्ट बोन होती है वो कितने पेयर की होती हैं, 12 पेयर होती हैं। कितनी होती है टोटल में, 24। तो ये हमारे, ये होता है जो हमारा क्या होता है, हमारा ये चेस्ट बोन बनाया। इसी के नीचे हमारा हार्ट जो होता है, इसी के नीचे हमारा हार्ट जो होता है, ये ब्लैक से बना दो, 2 नंबर से लेकर मार्कर नहीं चल रहा है जी। अब देखो ये हमारा जो हृदय होता है कहाँ पर स्थित होता है, 2 नंबर की से लेकर के 6 नंबर, 2 3 4 5 6
6 नंबर का जो होता है ना, ये हमारा हृदय इस टाइप से होता है। 2 नंबर की पसली, इनको हम क्या नाम देते हैं, इनको नाम बोलते हैं पसली। इसको हम क्या बोलते हैं, पसली। तो 2 नंबर की पसली, ये हमारा कौन सा साइड होगा, ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट साइड, और ये कौन सा हो जाएगा, राइट साइड। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, जो हमारा लंग्स होते हैं, लंग्स जो होते हैं वो कहाँ, सॉरी, हृदय जो होता है वो कहाँ पर होता है, 2 नंबर पसली से लेकर के 6 नंबर की पसली के बीच, सेकेंड पसली से लेकर 6th नंबर की पसली तक, इन दोनों के बीच में होता है। ठीक है, इन्हीं दोनों के बीच में होता है। और सबसे ज़्यादा ये हृदय का हमारा जो हमारे हृदय होता है वो किधर साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है। ठीक है ना, हमारा हृदय सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, लेफ्ट साइड। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि हमारा हृदय क्या है, हमारा जो हार्ट होता है वो कहाँ होता है, हमारे बॉडी में लेफ्ट साइड होता है। लेकिन सच ये है कि जो ये हमारा हृदय है, लेफ्ट साइड में इसका झुकाव ज़्यादा होता है, जबकि राइट साइड में कुछ नहीं होता है, और बाकी जो होता है ये बीच में होता है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि हमारा हृदय जो होता है कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में। जबकि क्या है कि हमारा जो हृदय होता है वो लेफ्ट साइड में, उसका झुकाव ज़्यादा होता है। क्लियर है। अब हृदय के जो चारों ओर होता है, हृदय के चारों ओर जो आवरण पाया जाता है उसे हम क्या नाम देते हैं, ये मान लो हमारा हृदय है, इस टाइप से कुछ हार्ट होता है हमारा। ठीक है, ये मान लो हमारा हार्ट है, इसके चारों ओर जो आवरण पाया जाता है, जो लेयर पाई जाती है इसके चारों ओर, उसे हम क्या नाम देते हैं, उसको नाम देते हैं पेरिकार्डियन। पेरिकार्डियन। ठीक है, सॉरी, कार्डियम, इसको हम क्या नाम देते हैं, पेरिकार्डियम। स्पेलिंग इसकी लिख लेना, पेरिकार्डियम। हम क्या बताया कि जो हमारा हृदय होता है वो कहाँ होता है, 2 नंबर पसली से लेकर के 6 नंबर की पसली के बीच में होता है। एग्जाम में पूछेगा हमारा हृदय कहाँ पर स्थित होता है, तो आप क्या बोलोगे, चेस्ट कैविटी में। मैंने क्या बताया, चेस्ट कैविटी में। चेस्ट कैविटी क्या होती है, मैंने बताया अपने गले से लेकर के गले से नीचे और पेट के ऊपर, गले से नीचे और पेट के ऊपर के जो पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, चेस्ट कैविटी। उसे हम चेस्ट कैविटी बोलते हैं, और हमारा हृदय उसी चेस्ट कैविटी में होता है। अब कहाँ पर होता है चेस्ट कैविटी में, मैंने बताया यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में होता है। अब कहाँ पर होता है चेस्ट कैविटी में, मैंने बताया कि लेफ्ट साइड होता है हमारे लंग्स में, लंग्स के नीचे लेफ्ट साइड होता है। ठीक है, मैंने बताया। अब पूछता, और दूसरा कहाँ पर होता है कि 2 नंबर क्या है, पसली से लेकर के 6 नंबर पसली के बीच में लेफ्ट साइड में स्थित होता है। क्लियर, ये हमारा क्या था, लंग्स के बारे में मैंने बता दिया, और सॉरी हार्ट के बारे में बताया। और अब देखो ये हार्ट जो है, मैंने बताया कि हार्ट खाली तो हार्ट होता नहीं होगा, उसको प्रोटेक्शन के लिए कुछ लेयर होती होंगी। तो उसके हार्ट के चारों ओर जो आवरण होता है उसे हम क्या नाम देते हैं, पेरिकार्डियम। उसे हम क्या नाम देते हैं, पेरिकार्डियम। ठीक है, अब आगे हम लिखेंगे, अब हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। अब मैं उसका डायग्राम बनाता हूँ, आप लोग देखिएगा। इसको रफ कर दे रहा हूँ मैं। ये हार्ट के बारे में पढ़ना इतना कम टाइम में, हम इतना जल्दी हम हार्ट के बारे में नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए इसको हमको पढ़ने के लिए, हार्ट के बारे में पढ़ने के लिए हमको कम से कम 3 घंटे 4 घंटे कम से कम चाहिए होगा। अगर हम जल्दी भी पढ़ाएंगे ना तो हमको कम से कम समझाने में 3 घंटा या 4 घंटा चाहिए होगा। अगर हम इसको अच्छे डिटेल में समझाएंगे तो उसके लिए हमको ना 7 से 8 घंटे कम से कम टाइम चाहिए होगा। और इतना टाइम नहीं है कि हम ये परिसंचरण तंत्र के बारे में 7 से 8 घंटे टाइम दे सके केवल परिसंचरण तंत्र के बारे में।
इसीलिए हम उतना ही पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होगा। ठीक है, थोड़ा हम समझाएंगे, बाकी हम आपको एग्ज़ाम के लिए जो ज़रूरी होगा, जहाँ से जो समझ विकसित हो जाएगी ना, इसके बाद आप लोग लुसेंट पढ़ेंगे ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा और याद हो जाएगा, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। वैसे आप लोग लुसेंट वगैरह में पढ़ते होंगे, कंफ्यूज हो जाते होंगे कि हम यहाँ से पढ़ते हैं, आगे गए सब कंफ्यूजन हो गए, सब गुड़माटी हो गए। इसलिए जब मैं इसको ना एक एक करके डिटेल में थोड़ा थोड़ा करके समझा दूंगा और जो इम्पोर्टेंट होगा वो चीज़ें बता दूंगा, बाकी आप लोग बुक से प्रैक्टिस कर लेंगे और रिवीजन कर लेंगे। क्लियर है? तो अब मैं बनाऊंगा हार्ट। हमारा हृदय जो होता है वो किस शेप का होता है? ठीक है, कुछ इस शेप में कुछ होता है। ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है। ये समझो कि हमारा हार्ट है। ठीक है, अभी हमारे हृदय के चारों ओर मैंने बताया था क्या है, एक लेयर होती है। अभी मैंने बताया था ना एक लेयर पाई जाती है, हृदय के चारों ओर एक लेयर होती है जिसे हम क्या नाम देते हैं? पेरिकार्डियम। यही नाम बताया था ना, जो क्या करती है, हमारे हृदय को प्रोटेक्शन देने का कार्य करती है। इसका नाम क्या है? पेरिकार्डियम। ये इसका काम क्या होता है? हमारे हृदय को प्रोटेक्शन देने का कार्य करती है। अब जो पेरिकार्डियन होता है, ये पेरिकार्डियन जो होता है वो क्या होता है? ये दो प्रकार से होते हैं। पेरिकार्डियन जो है दो प्रकार से होते हैं। कौन कौन से इसके प्रकार होते हैं? एक होता है फाइब्रस लेयर, पेरिकार्डियम। जो पेरिकार्डियम होता है, जो आवरण होता है, वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है फाइब्रस लेयर, दूसरी होती है सिरोस लेयर। और ये क्या होता है? फाइब्रस। ठीक है, अब फाइब्रस क्या होता है और सिरोस लेयर क्या होती है? जो हमारा हृदय होता है, हृदय के चारों ओर जो लेयर पाई जाती है उसे हम क्या नाम देते हैं? पेरिकार्डियम या पेरिकार्डियम। हिंदी से लिखेंगे पेरिकार्डियम। ठीक है, मैंने क्या बताया कि हमारा हृदय होता है, हृदय के चारों ओर जो लेयर पाई जाती है उसको प्रोटेक्शन देने के लिए जो आवरण होता है उसे हम क्या नाम देते हैं? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम भी, जो पेरिकार्डियम होती है उसमें भी दो लेयर हो जाती हैं, अलग अलग लेयर होती है। एक होती फाइब्रस लेयर, दूसरी होती सिरोस लेयर। फाइब्रस लेयर क्या होती है? फाइब्रस लेयर जो ये है, जो हमारा ये होता है पेरिकार्डियम की जो बाहर की लेयर होती है उसमें इस तरह से अंदर की ओर जो होता है उसे हम क्या नाम देते हैं? फाइब्रस लेयर। ठीक है, उसे हम फाइब्रस लेयर नाम देते हैं। दिख रहा है? इसे हम क्या नाम देते हैं? फाइब्रस। ठीक है, तो मैं इसको लिख दूं इधर फाइब्रस, LAYER लेयर। अब जो इसके अंदर में होती है एक इस टाइप करके, ऐसे करके,
उसको हम क्या नाम देते हैं, सीरोस लेयर। ऐसे इसको हम क्या नाम देते हैं, सीरोस लेयर। मैं इसको ऐसे लिख दूं यहां पर, ठीक है। अब सीरोस लेयर जो है, सीरोस लेयर दो जगह होती है। इसको मैं जरा थोड़ा छोटा कर देता हूँ। सीरोस लेयर हमने बताया पेरिकार्डियम में दो लेयर होती है, एक फाइब्रस होती है, एक सीरोस होती है। अब मैंने फाइब्रस सीरोस बना दिया, लेकिन सीरोस लेयर जो होती है वो दो जगह होती है। मैंने क्या बताया, सीरोस लेयर जो है दो जगह होती है। अब एक सीरोस लेयर कहाँ होती है, ये जो हमारा होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, हमारा हृदय अंदर, जो इसके अंदर, उसके चारों ओर सीरोस लेयर होती है। ऐसे उसके चारों ओर सीरोस लेयर होती है, और इन्हीं को हम सम्मिलित रूप से क्या नाम देते हैं, पेरिकार्डियम। ठीक है। अब इस सीरोस लेयर, ये दोनों सीरोस लेयर के बीच में, क्या पाया जाता है, लिक्विड पाया जाता है। क्या होता है, एक तरल पदार्थ पाया जाता है। इन्हीं दोनों लेयर के बीच में तरल पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, इन्हीं दोनों लेयर के बीच में एक तरल पदार्थ पाया जाता है। टाइम कुछ ज़्यादा हो रहा है, उसके चक्कर में लग रहा है कि आज की क्लास हमको यहीं पे समाप्त करनी होगी। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि हमारा टाइम कुछ ज़्यादा हो रहा है। इसलिए हम हृदय के बारे में हमने बताया कि हृदय के चारों ओर जो आवरण पाया जाता है उसे हम क्या नाम देते हैं, पेरिकार्डियम, जो हमने लिखा है। पेरिकार्डियम क्या होता है, पेरिकार्डियम में दो लेयर होती हैं, जिसे हमने एक फाइब्रस लेयर नाम देते हैं, दूसरे को हम सीरोस लेयर देते हैं। फाइब्रस लेयर को हिंदी में क्या नाम देते हैं, इसको रेशेदार परत भी बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं रेशेदार परत। ठीक है। और ये सीरोस लेयर को मैंने क्या नाम दिया, हिंदी में कुछ नाम बताया, सीरोस लेयर को सीरोस लेयर ही बोलते हैं। ठीक है। बस हृदय के बारे में हमने इतना पढ़ा। हमने हृदय के बारे में क्या बताया, हृदय का वेट बताया कितना होता है, 300 ग्राम होता है। हमने बताया हृदय क्या करता है, ब्लड को पंपिंग का काम करता है। हमने बताया हृदय क्या काम करता है, ब्लड पंपिंग के साथ हमने क्या बताया, हृदय जो है एक मांसपेशी तक होता है। और हमने क्या बताया, हृदय क्या काम करता है, हृदय जो है परिसंचरण या सर्कुलेशन का काम करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में है तो सर्कुलेशन का काम करता है। हृदय क्या काम करता है, सर्कुलेशन का काम करता है, पंपिंग करने का काम करता है। किसको पंपिंग करता है, ब्लड को पंप करता है। तब तो हमारी बॉडी में पंप होता है ना, जैसे तब हमारी बॉडी में ब्लड क्या है, जाता है, यह हमारी बॉडी के अंदर आता है। ठीक है। तो पंपिंग का काम करता है, हमारे हृदय के अंदर आता है और हृदय से पूरे बॉडी में सेल्स के पास जाता है। ठीक है। तो हमने ये बताया अभी हृदय के बारे में। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में कि हमारे बॉडी में ब्लड कैसे आता है, इसके कौन कौन से चैम्बर होते हैं। 4 इसमें चैम्बर पाए जाते हैं, हमने बताए, हम आगे बताएंगे। बट धीरे धीरे करके इसके बारे में समझेंगे। जब इसके बारे में हम समझ जाएंगे, ये हृदय हमारा कैसे होता है और इसमें 4 चैम्बर कैसे होते हैं, कैसे ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, कैसे ब्लड का आदान प्रदान होता है, मतलब ब्लड जो हमारे बॉडी में होता है, कैसे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है और उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैसे रिलीज करते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है ब्लड में, उसको हम उसमें ऑक्सीजन कैसे मिलाते हैं, वो सब हम इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।